हेलो एवरीवन, बेकलव इज बैक अगेन। और आज का हमारा एपिसोड डायरेक्टली तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, बट हाँ इनडायरेक्टली जरूर है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं HIV एड्स के बारे में। और वो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए है कि 2017 की एक स्टडी है जिसमें इंडिया हैज द थर्ड लार्जेस्ट HIV एपिडेमिक इन द वर्ल्ड। दैट इज द रीजन कि आज हम ये एपिसोड लेकर के आए हैं। अगर हम 2010 से 2017 के बीच में देखें तो जो न्यू इन्फेक्शंस हैं काफ़ी हद तक डिक्लाइन हुए हैं बाय 27%, और जो एड्स रिलेटेड डेथ है दैट हैज बीन मोर देन हाफ बाय 56%, व्हिच इज प्रीटी गुड स्टैटिस्टिक्स। राइट, स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा है, मतलब ये फिगर्स हमें बहुत ज़्यादा डराते तो नहीं है, बट जब हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो अभी भी ऐसा है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको इसके बारे में सही इंफॉर्मेशन, सही नॉलेज नहीं, जो कि शायद सबको होनी चाहिए, स्पेशली द यंगस्टर्स। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं HIV, द ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस, HIV दैट कॉजेज एड्स। एड्स इज द लेटर स्टेज। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि HIV पहला स्टेज है और जो एड्स है वो उसका लेट स्टेज है। HIV करता क्या है? हमारी बॉडी में जब हमें कोई छोटा मोटा हमें बुखार हो जाता है या हमें कोल्ड हो जाता है, तो हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने घर का कुछ दादी माँ के नुस्खे हमने अपना ली और हमारा जुकाम ठीक हो गया, हमारा फीवर ठीक हो गया। बट जब अब हमें HIV इन्फेक्शन लगता है, जब हम HIV पॉजिटिव होते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम डाउन होता चला जाता है। वो इतना डाउन होता चला जाता है कि हमें डिफरेंट तरीके के हमें इन्फेक्शन होने लगते हैं, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस बहुत मेन है, हर्पीज होने लगता है। इट्स लाइक कि बहुत सारे हमें इन्फेक्शंस हमारे शरीर में आने लगते हैं। अब बात करते हैं एड्स की। तो एड्स, जैसा कि मैंने बोला कि HIV की लेट स्टेज है एड्स। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई HIV है तो उसको एड्स तो है, ठीक है। जैसे कि हमने एक पौधा लगाया, हमने एक रोज का प्लांट हमने लगाया और हमें ये बात पता है कि इसमें रोज का फ्लावर आएगा। रोज का फ्लावर आने के लिए पहले उसमें बड आएगी, बड के बाद वो फ्लावर बनेगा। तो जो वो बड है दैट इज HIV, वो जो फ्लावर है दैट इज एड्स। कि वहां तक तो पहुंचना ही नहीं, लेकिन वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है, जो टाइम पीरियड है, अब इतना मेडिसिन आ चुका है, इतनी थेरेपीज हमारी थेरेपी आ चुकी है कि जिसके थ्रू हम ये जो लाइफ स्पैन है, जो बर्ड से फ्लावर तक का, HIV से एड्स तक का, वो थोड़ा बहुत हम बेटर कर सकते हैं। जो कि आप डॉक्टर जो काउंसलिंग के थ्रू आपको चीज़ें बताएं, वो करने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए, अपना लाइफस्टाइल ठीक रख करके हम बेटर कर सकते हैं। बट हाँ, एड्स का कोई क्योर नहीं। तो इट्स लाइक कि ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर HIV पॉजिटिव है तो उसमें घबराने की बात नहीं। अभी भी मेडिसिन आ गई हैं, थेरेपी आ गई है, जिसके थ्रू आप एड्स तक का रास्ता, आप अपना लाइफ स्पैन थोड़ा बड़ा कर सकते हैं और बहुत अच्छे से रह सकते हैं। इट्स लाइक कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके 15-20 ईयर्स बहुत अच्छे से लोग निकाल देते हैं, वो जी लेते हैं। एंड कनेक्टिंग दिस टू मेंटल हेल्थ, एज सच कोई डायरेक्टली रिलेशनशिप तो नहीं है HIV एड्स एंड मेंटल हेल्थ का, बट ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको नज़रअंदाज किया जाता है डेफिनेटली, बट इनडायरेक्टली देखा जाए तो येस इट डज अफेक्ट आवर मेंटल हेल्थ। अब अगर जैसे कि अगर एक इंसान को HIV पॉजिटिव है वो बंदा, तो ही माइट हैव ए increased rate of developing mood swings, anxiety and mental health disorders. Also उसको स्ट्रेस हो सकता है, बहुत हाई रेट का डिप्रेशन हो सकता है कि उसको बताने में डर लगेगा लोगों को कि अगर मैंने किसी को बाहर बताया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो हो सकता है इस डर से वो किसी को बताए ही ना और किसी और को इन्फेक्ट कर दे। वो मूड्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। एंड अपनी मतलब मेडिसिन को मेंटेन करना, और फिर उसके बाद अगर आप बीमार हैं तो शायद ही आप अपने काम पे जा पाएंगे और अपनी फैमिली को संभाल पाएंगे। तो ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो एक इंसान को बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान करती है और उसकी मेंटल हेल्थ पे डायरेक्टली अफेक्ट करती है। बियॉन्ड द पॉइंट कि अगर हमने बता दिया तो एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी सोसाइटी से, कुछ जो टैबू और स्टिग्मा एसोसिएटेड है। द मोस्ट बेसिक बीइंग कि अगर आपको HIV एड्स है तो आपने मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखे हैं, तो वो धब्बा लग जाता है। इस वजह से काफ़ी लोग नहीं बताते और अंदर ही अंदर वो चीज़ उन्हें खाई जाती है। और कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके का स्टिग्मा बन चुका है। राइट, सबसे बड़ी बात ही एड्रेस करे या ना करे, बट दिस इज वी कैन
called a stigma. और दैट इज द रीजन कि हर कोई इस बारे में बात ही नहीं करता। आई मीन शायद बहुत जरूरी है इस चीज के बारे में बात करना, बट कोई बात नहीं करता है क्योंकि सबको यही लगता है कि इट्स अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो मतलब अगर किसी को HIV है तो ओहो इसके तो मल्टीपल पार्टनर, तभी इसको ऐसा हुआ है। तो अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो जो पेशेंट है उसके साथ तो ये सब है ही, क्योंकि उसको एंजाइटी भी होगी, उसको अपने फ्यूचर को लेकर के टेंशन भी होगा। बट जो उसके फैमिली मेंबर्स आपकी फैमिली में अगर कोई HIV पॉजिटिव है तो जो फैमिली मेंबर्स मुझे लगता है कि उनके लिए एक अलग ही सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जब वो पब्लिक में जाते हैं तो उनको लगेगा कि अरे मेरे घर में HIV पॉजिटिव है लोग मुझे, क्योंकि हमने देखा है कि कैसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। लोग मतलब लोगों ने सू भी किया है कुछ लोगों को अपनी कंपनीज को कि जहाँ पे उनको निकाल दिया गया क्योंकि दे वर HIV पॉजिटिव। तो इट्स लाइक कि अभी भी जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज, ये दिक्कत है कि लोग ओपन अप नहीं कर पाते इस चीज को लेकर के। वो टैबू बना ही हुआ है, उस टैबू के चलते जो पेशेंट है वो तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में जा ही रहा है, बट साथ साथ उसके फैमिली मेंबर्स भी जा रहे हैं। मतलब वायरस आपकी बॉडी के साथ साथ आपके दिमाग में भी डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि जो बंदा HIV पॉजिटिव निकला कि मैं वो मेंटल स्ट्रेस के अंडर आते आते क्या मोर और लेस सुसाइड भी अटेम्प्ट कर सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में आएगा कि मैं 10 साल की वो पेन में, वो टेंशन में जी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनको पता है कि इसका कोई क्योर तो है नहीं, तो मैं क्यों अपने आप को इतना दर्द दूं। ऐसा भी होता है, लेकिन ये बात समझनी चाहिए कि जीवन बहुत सुंदर है, और अगर आपके पास वो नेक्स्ट 10 years भी अगर आपके पास हैं तो आप उन 10 सालों में भी वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो इट्स लाइक कि आप इतना ऐसा ना सोचें कि अगर आप HIV पॉजिटिव है तो अब लाइफ खत्म हो गया है या अब आप कुछ करने लायक नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपना ख्याल रखेंगे, मेडिसिन टाइम पे लेंगे, थेरेपी पे टाइम पे जाएंगे, तो ऑफकोर्स लाइफ आप बहुत अच्छे से जी सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे उस चीज को हैंडल करते हैं, आप अपनी जिंदगी से कितना प्यार करते हैं। राइट। अब हम आते हैं वल्नरेबल पॉपुलेशन पे कि कौन सबसे ज्यादा प्रोन है फॉर HIV एंड एड्स। तो बेसिकली सबसे ज्यादा प्रोन जो होते हैं सेक्स वर्कर्स एंड प्रोस्टिट्यूट्स, क्योंकि उनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, वो कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, कोई चेकअप नहीं होता उनका, और कौन कब किसके पास जा रहा है कोई आइडिया नहीं है। सो दे आर द मोस्ट प्रोन विक्टिम, चाहे वो हो एज पेशेंट्स हो या फिर एज अ मीन्स ऑफ स्प्रेड हो, सबसे ज्यादा वही होते हैं। And as per the latest statistics that sex workers जो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर जगह की बात करें तो नॉर्थ कर्नाटका में 91% सेक्स वर्कर्स जो होते हैं वो HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं ऑन द एवरेज ऑफ 100 पीपल। सो इट्स लाइक सेक्स वर्कर्स हो सकता है उनकी मजबूरी ना हो, बट यार दे आर द पॉपुलेशन जो कि बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं HIV एंड एड्स के। दूसरा, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द ब्लड डिसऑर्डर्स, क्योंकि उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जाना पड़ता है, और अगर ब्लड इन्फेक्टेड है तो वो बहुत जल्दी दे आर द प्रोन कि उनको इन्फेक्शन हो जाए। जो लोग जिन लोगों को जेनेटिक डिसऑर्डर होता है लाइक हीमोफीलिया, क्योंकि फिर हम वही बात कर रहे थे कि अगर उनको क्योंकि बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जाना पड़ता है। पीपल हु यूज ड्रग्स, क्योंकि कई लोग जो है इन्फेक्टेड इंजेक्शन, सिरिंजेस या कोई और इस तरह टूल्स यूज कर लेते हैं बिना आपको प्रॉपरली क्लीन करे। अब किसी को नहीं पता किसके पास कौन सा टूल जा रहा है। अगर आपसे प्रीवियस यूज करने वाला बंदा HIV पॉजिटिव निकला तो देयर आर चांसेस कि आप भी HIV पॉजिटिव हो सकते हैं बाय यूजिंग दोस इन्फेक्टेड टूल्स। देन वी कम टू माइग्रेंट वर्कर्स, जो कि हमारे माइग्रेंट पॉपुलेशन होता है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। अब हमें नहीं पता कि एक इंसान अपने अंदर कौन सी बीमारी लेकर घूम रहा है। अगर उसमें से अगर कोई है, अगर 20% ऑफ द पॉपुलेशन भी अगर है कि उनके HIV पॉजिटिव हैं, तो हो सकता है कि बाकी लोगों को भी वो लोग इन्फेक्ट कर दें, क्योंकि इन माइग्रेंट वर्कर्स का मेन जाना प्रोस्टिट्यूट्स के पास ही होता है। अगेन कमिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट। राइट। दूसरी बात अगर हम करें तो जो फ्रंट लाइन हमारे वॉरियर्स हैं आज की डेट में कोविड-19 में, जिनको हम बोला जाते हैं हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, नर्सेज हॉस्पिटल में काम करती हैं। अगर हॉस्पिटल में कोई HIV पॉजिटिव पेशेंट है जिसकी जानकारी हॉस्पिटल को नहीं है, और तो आज की डेट में ऐसा नहीं होता है, बट इन केस अगर कोई HIV पॉजिटिव पेशेंट हॉस्पिटल में है जिनकी नर्सिंग कोई नर्स कर रही है, तो अगर उस नर्स के हाथ में कोई कट है या पॉजिटिव पेशेंट का अगर जो ब्लड है वो अगर किसी भी तरह कांटेक्ट में आ जाता है हेल्थ केयर वर्कर्स के, तो वो बहुत
जल्दी प्रोन उस कंडीशन में आ जाते हैं कि उनको HIV इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ कुछ सर्टेन ट्राइबल्स हैं हमारे इंडिया के अंदर जहाँ पे जिनका कि मेन जो ऑक्यूपेशन है दैट इज़ प्रोस्टिट्यूशन। देन अगेन कमिंग टू द सेम पॉइंट कि जैसा अभी थोड़ी देर पहले शायरा ने बोला था कि प्रोस्टिट्यूशन है तो मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो हमें नहीं पता। दूसरा, सेफ सेक्स नहीं है, सबसे बड़ी बात कि सेफ सेक्स नहीं है, विदाउट कॉन्डम दे आर डूइंग, और उसकी वजह से इट इज वेरी इलीगली जो करते हैं लोग, तो उसकी वजह से भी उनको हेल्थ रिस्क फैक्टर हो जाता है। ऑल्सो नेक्स्ट coming again to the next factor which is we have same sex relationship. जो same sex relationship के लोग होते हैं also they have the very high risk factors of being infected by this virus. नेक्स्ट आता है हमारे ट्रांसजेंडर्स, क्योंकि दे रन ब्रोथल्स, और दैट सर्व्स पर्टिकुलरली टू द होमोसेक्सुअल्स और बाइसेक्सुअल्स, तो वो भी सबसे ज़्यादा प्रोन रहते हैं इस चीज़ को लेकर के। उसके बाद आते हैं ऑर्गन डोनर्स एंड ब्लड डोनर्स। अगर उनका HIV जो है डिटेक्ट नहीं हो रखा एंड दे डोनेट ब्लड और ऑर्गन्स, तो जो बंदा रिसीव कर रहा है, जो पेशेंट रिसीव कर रहा है, दे आर ऑल्सो प्रोन ऑन गेटिंग द सेम इन्फेक्शन, सेम वायरस। राइट। आई थिंक हम लोगों ने अभी बात किया वनरेबल पॉपुलेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, जो कि शायद अभी मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को नहीं पता कि एग्जैक्टली मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है क्या, क्योंकि और पता है तो सिर्फ STD वही मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन बीइंग कि सेक्स के थ्रू ही होता है। इट्स लाइक कि क्योंकि सबको ये पता है कि ये कम्युनिकेबल तो है, वी ऑल नो कि HIV इज कम्युनिकेबल, बट वो किस तरीके से कम्युनिकेबल है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो मदर टू चाइल्ड ना, जो लेडीज़ HIV पॉजिटिव होती हैं, दो दे आर नॉट एनकरेज कि वो फुल टर्म प्रेगनेंसी कैरी करें या बच्चे को बर्थ पे, वी कैन नॉट स्टॉप और कोर्स एनीवन फ्रॉम नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट। इट्स अगेंस्ट द लॉज, अगेंस्ट द रूल्स। सो ये जो लेडीज़ होती हैं, इफ़ दे कैरी अ बेबी फॉर अ फुल टर्म एंड दे गिव बर्थ सो अगर उनकी बॉडी में, मदर की बॉडी में अगर HIV वायरस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो प्लेसेंटा के थ्रू इवन व्हेन द बेबी इज इन द वूम, द बेबी हैज़ चांस ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड बाय HIV वायरस सिंस बर्थ। उसके अलावा अगर डिलीवरी के टाइम फोर्सेप्स के लिए यूजुअली मना करते हैं, बट अगर फोर्सेप्स यूज़ करते हुए बच्चे को कोई चोट लग जाती है एंड देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ ब्लड बिटवीन मदर एंड द चाइल्ड, अगेन द चाइल्ड कैन गेट इन्फेक्टेड। तीसरा होता है बाय ब्रेस्ट फीडिंग, दो उसके चांसेस ओनली 14% होते हैं ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द मदर टू चाइल्ड, बट अगेन इट्स अनदर फैक्टर कि द बेबी विल बी प्रोन टू HIV सिंस बर्थ। नेक्स्ट फैक्टर, अभी हमने ऑलरेडी इस बारे में बात की, बट अगेन इट इज़ ऑल्सो अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जैसे ऐश्वर्या ने बोला कि जो सब्सटेंस अब्यूज़ के विक्टिम्स होते हैं, जो अपनी बॉडी में ड्रग इंजेक्ट करते हैं, इफ़ यू आर यूजिंग द सेम इंजेक्शन जो ऑलरेडी किसी पॉजिटिव बंदे ने यूज़ किया हुआ है, तो येस डायरेक्टली उसको चांसेस हैं कि वो HIV पॉजिटिव टेस्ट कर सकता है। सेकेंडली, जो ऑर्गन डोनर्स हैं, अगर मैंने अपना ऑर्गन किसी को डोनेट किया है, वैसे तो हमारे पास आज टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, दे विल टेस्ट इट, बट स्टिल इफ़ they don't test it and give that organ to the person who needs it, तो उसको भी चांसेस हैं कि वो भी HIV पॉजिटिव टेस्ट कर सकता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसकी वजह से ये जो HIV और एड्स का जो है वो इतना टैबू बना हुआ है, वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, राइट। हमने अभी दो तरीके से बात किया कि जो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं, पहला था मदर टू चाइल्ड, सेकेंड हमने बोला थ्रू ब्लड, तीसरा आता है थ्रू सेक्सुअल एक्टिविटी, नो मैटर यू आर हेटेरोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल। इफ यू आर इंडल्जिंग अ सेक्सुअल एक्टिविटी, वेदर इट इज वेजाइनल इंटरकोर्स, एनल इंटरकोर्स और जेनिटल कॉन्टैक्ट, कि सबसे बड़ा मोड है HIV इन्फेक्शन का, कि अगर किसी पॉजिटिव इंसान से अगर आपका इंटरकोर्स हुआ है तो आपको भी डेफिनेटली चांसेस हैं पॉजिटिव होने के। यही एक रीज़न है क्योंकि लोगों को सिर्फ यही लगता है कि सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिशन से ही ये जो बीमारी है ये फैलती है, बट ऐसा नहीं है। इसके और भी रास्ते हैं जो कि हमने आज बताए आपको, और आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी कुछ क्लियर किया है चीज़ों के बारे में, और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इसके मिथ्स और प्रिवेंशन की बात करेंगे। बट अगर आप लोगों के दिमाग में कोई मिसकंसेप्शन है, किसी चीज़ को आप क्लियर करना चाहते हैं, जो आपके दिमाग में कोई मिथ हो, जो आपको लगता है कि जिसके HIV के बारे में आपको जानना चाहिए या पूछना चाहिए, तो आप हमें DM करें,
हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं थ्रू आवर वेबसाइट। और आपको कोई आप किसी ऐसे को जानते हो who may be having issue with this, आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। we are here to help in any way possible within our reach। और अगर कोई ऐसा इंसान है जो खुद HIV पॉजिटिव है, अगर उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है तो हम वो भी प्रोवाइड कराते हैं। आप हमें DM करें, हमें मेल करें, हमसे बात करें इस बारे में, सो दैट यू नो, क्योंकि हमारा वैक्लव का मेन जो मोटो है वो यही है कि हमें इन्फॉर्मेशन देना है, हमें नॉलेज देना है लोगों को, क्योंकि आज के समय में ये बहुत ज़रूरी है। आपको कोई भी अगर मिथ्स हैं जो आपको डिबंक कराने हैं या आपको प्रूफ कराने हैं, प्लीज़ आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए एंड वी विल हेल्प।